हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अपन बात करें जेट आईसीआर बीएचयू या फिर 11th और 12th में अपने जो टॉपिक है जेट आईसीआर बीएचयू स्वेट्स एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डब्ल्यूएओ, या फिर अपन कहें कि एग्रीकल्चर की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। और वो टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक हमारा औषधीय पौधा, मेडिसिन जो प्लांट है। अब औषधि का नाम आते ही आपके दिमाग में आपको पता चल गया होगा कि औषधि का काम क्या है। ठीक है, जैसे काफी दिनों पहले एक डेंगू बुखार आई थी, ठीक है ना, पूरे इंडिया में काफी इसका अपन कह सकते हैं कि महामारी का रूप था ये भी। तो उसी समय जो सबसे ज्यादा औषधि का जो उपयोग किया गया था वो था गिलोय। गिलोय तो आपने सुना होगा, जिसे अपन नीम गिलोय कहते हैं, क्योंकि उसको नीम वाले पौधे में लगाते हैं, नीम के पेड़ में उसको अपन लगाते हैं उसके पास में, इसलिए इसको अपन क्या कह देते हैं? नीम गिलोय। वैसे नीम भी एक औषधि का ही काम करता है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और गाइस, हमारी जो एग्जाम है, जैसे बीएचयू की एग्जाम है वो 11 सितंबर को है, आईसीआर की 16 और 17 सितंबर को है, और जो जेट की एग्जाम है इसका एक नोटिफिकेशन आया था 29 सितंबर को, इसकी क्या है एग्जाम है। लेकिन अभी तक क्या है कि जो कोटा यूनिवर्सिटी ने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो इसके वेबसाइट पर अभी नहीं डाले। लेकिन मेरी कोटा यूनिवर्सिटी में बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि सर इसकी जो एग्जाम है ना जेट की, वो या तो लास्ट सितंबर वीक में होगी या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगी। तो गाइस, अपने को 29 ही जो डेट है उसी को लेकर तैयारी करनी है। और इसके लिए क्या करना होगा? हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपके लिए बिल्कुल हट के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जैसे पहले हमने पढ़ा था बॉटनिकल नेम पढ़ा था, फिर फैमिली पढ़ी थी, आज अपन पढ़ेंगे मेडिसिन प्लांट। इसमें एक साथ सभी चीजों को कवर करेंगे। बॉटनिकल नेम को पढ़ेंगे, जो इसकी फैमिली है कौन कौन सी, उत्पत्ति स्थान क्या है और इसका उपयोगी भाग क्या है, किस औषधि का भाग अपन उपयोग में लेते हैं वो कौन सा भाग है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सफेद मूसली। सफेद मूसली का बॉटनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। अब क्वेश्चन कैसे आता है वो पहले अपन देखते हैं। काफी बार तो सीधे सीधे पूछ लेता कि निम्न में से औषधीय पौधा है, एक ऑप्शन में दे देगा, 3 कोई और दे देगा। एक तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बॉटनिकल नेम से बनेगा कि या तो फिर आपको सीधा सीधा बॉटनिकल नेम देके फिर औषधि का नाम पूछ लेगा, क्लियर, या फिर औषधि का नाम देके आपको बॉटनिकल नेम पूछ लेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपको कुल भी पूछेगा कि निम्न में से यूफोरबिएसी किस औषधि का कुल है, या फिर औषधि का नाम देके आपको कुल पूछ लेगा। ओके, उत्पत्ति स्थान पूछ लेगा और उपयोगी भाग कि किस औषधि का उपयोगी भाग कौन सा है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें सफेद मूसली क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। अब काफी स्टूडेंट्स को बॉटनिकल नेम याद करने में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो देखिएगा, मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूं। सफेद मूसली, अब मूसली, अब यहां पर देखो बोरीविलियनम में क्या निकालेंगे? बोरी। बोरी तो जानते हो, कट्टा बोरी वगैरह आप जानते हो जो पैकिंग करते हैं। तो बोरी में हमने क्या भर दिया? सफेद मूसली। सफेद मूसली को किस में भर दिया? बोरी के अंदर हमने भर दिया। और लिलियेसी का कुल क्या है? सॉरी, इसका कुल क्या है? लिलियेसी। अब देखिए, बोरी में हमने क्या भर दिया? सफेद मूसली, और ले लिया, क्या किया? ले लिया। अब किस देश से लिया? अफ्रीका देश से हमने लिया। सफेद मूसली को किस में भरा? बोरी में भरा, और हमने वो बोरी ले ली। ले ली से लिलियेसी। किस देश से लिया? अफ्रीका देश से लिया। और क्या लिया? कंदिल जड़ेली। सफेद मूसली का कौन सा भाग लिया? कंदिल जड़ेली। क्लियर? दोबारा से देखिए, सफेद मूसली को बोरी में भरा, बोरी को हमने ले लिया, किस देश में लिया? अफ्रीका में लिया। कौन सा भाग लिया? कंदिल जड़ों को लिया। डाउट क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट, ग्वारपाठा, एलोवेरा इसको अपन कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा। बॉटनिकल नेम है एलोवेरा या फिर कहें एलोबार्बेडेंस। कुल है लिलियेसी। अब देखिएगा, सफेद मूसली और ग्वारपाठा दोनों का जो कुल है वो क्या है? लिलियेसी। दोनों का कुल क्या है गाइस? लिलियेसी। फिर बात करें यहां पर उत्पत्ति स्थान, तो देखिए उत्पत्ति स्थान भी दोनों को क्या है? इक्वल है। सफेद मूसली का अफ्रीका है और ग्वारपाठा का क्या है? पश्चिम अफ्रीका। उपयोगी भाग क्या है?
पत्ती। अब ग्वारपाठा में जो अपन उपयोग लेते हैं वो कौन सा भाग लेते हैं, पत्तियों को अपन क्या लेते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो सफेद मूसली और जो ग्वारपाठा है इन दोनों का कुल क्या है, समान है, और उत्पत्ति स्थान भी क्या है, समान। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट अश्वगंधा। अब जो अश्वगंधा का नाम है गाइस, अश्वगंधा क्यों पड़ा, क्योंकि घोड़े के मूत्र में जो स्मेल आती है ना वो इसके पौधे में आती है, इसके पौधे में जो स्मेल आती है वो घोड़े के मूत्र के समान आती है, इसलिए इसको क्या कह दिया, अश्वगंधा। घोड़े के समान, गंधा मतलब गंध। क्लियर। अब देखिए बॉटनिकल नेम है विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधे का बॉटनिकल नेम क्या है, विथानिया सोमनीफेरा। कुल है सोलेनेसी, कुल क्या है, सोलेनेसी। अब तो गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि सोलेनेसी और किस फसल का कुल है, किसका कुल है बताइए। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत। उपयोगी भाग क्या है, जड़। अब उपयोगी भाग आपको कैसे याद रहे तो देखिए गाइस, अश्वगंधा, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अब घोड़े का जो सबसे मजबूत हिस्सा वो कौन सा होता है, टांगे, क्योंकि वो लंबे समय तक या फिर लंबी दूरी को क्या कर सकता है, वो तय कर सकता है। तो तय कब करेगा, जब उसकी टांगे क्या होगी, मजबूत होंगी, उसके खुर क्या होंगे, मजबूत होंगे। अब खुर कौन सा हिस्सा है, घोड़े के नीचे नीचे वाला हिस्सा है। तो जड़ भी कहां लगती है, भूमि के अंदर उगती है। ठीक है, तो अश्व का नाम आते समझ जाना कि उपयोगी भाग क्या है, जड़, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में लगती है, उगती है। फिर देखिए रतन जोत, रतन। अब देखिए जेट्रोपा कर्कसिस का बॉटनिकल नेम है, कुल क्या है, यूफोर्बिएसी। फिर देखिए रतन जोत, रतन जोत का आपको बॉटनिकल नेम याद रखना पड़ेगा, क्या है, जेट्रोपा कर्कस। अब रतन नाम का कोई लड़का है, रतन नाम का कोई क्या है, लड़का है, उसने जुताई की, किसकी जुताई की, रतन जोत की जुताई की, या फिर कहीं जेट्रोपा कर्कस की क्या की, जुताई। किसने की, रतन ने जुताई की, किसकी की, जेट्रोपा कर्कस की जुताई की। कौन से देश में की, भारत में, और जुताई किसकी की, बीजों की। क्लियर। रतन नाम का कोई लड़का है, उसने जुताई की, किसकी की, जेट्रोपा कर्कस की जुताई की। किस देश में की, भारत में की, और कौन से हिस्से की, बीजों की। अब जुताई किसकी करेंगे, बीजों की। डाउट क्लियर। रतन जोत, रतन नाम का लड़का है, उसने जुताई की, जेट्रोपा कर्कस की, किस देश में की, भारत में की, और किस हिस्से की, बीजों की। क्लियर। फिर है गिलोय, नेम गिलोय जिसे आप कहते हैं। तो टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, मैनीस्पर्मेसी इसका कुल है, उत्पत्ति स्थान भारत है, और उपयोगी भाग इसका संपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए गाइस, गिलोय का जो बॉटनिकल नेम है वो आपको कैसे याद रहे। तो टीना नाम की कोई लड़की है। अब टीना नाम की लड़की का नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ और ही चलता है, लेकिन हमें वो चीज नहीं चलानी है, ठीक है ना गाइस। तो टीना नाम की क्या है, कोई लड़की है, उसका मन है किस औषधि पर, गिलोय पर। टीना नाम की कोई लड़की है, उसका मन से मैनीस्पर्मेसी, मन है किस पर, गिलोय पर। अब वो जो टीना है वो किस देश की है, भारत की है। अब टीना, मीना, पीना जो भी नाम है वो अपने इंडिया की कल्चर से ही निकलते हैं, ऐसा तो है नहीं टीना किसी फॉरेन की लड़की का नाम है, फॉरेन में आपको ऐसा नाम नहीं मिलेंगे। तो टीना का मन है किस पर, गिलोय पर, किस देश की है, भारत की, और कौन सा हिस्सा है इसको, उपयोगी भाग, संपूर्ण भाग, शाखा, पत्ती और जड़। क्लियर। तुलसी, तुलसी अपन आंगन में लगाते हैं, आपको पता होगा। तो तुलसी दिखते ही आप तुलसी मत बोला करो, उससे क्या बोला करो, ओसिमम सैनकेटम। हमारे आंगन में किसका पौधा है, ओसिमम सैनकेटम का पौधा है। किसका पौधा है, ओसिमम सैनकेटम का पौधा है, और उसका कुल क्या है, लेमिएसी। अब तुलसी का उत्पत्ति स्थान क्या है, समान है। अब यहां पर भी देखिए दोनों का कुल क्या था, समान था, सॉरी उत्पत्ति स्थान। अश्वगंधा और रतन जोत दोनों का उत्पत्ति स्थान क्या है, समान है, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए गिलोय और तुलसी, इन दोनों का उत्पत्ति स्थान भी क्या है, समान है, दोनों का उत्पत्ति स्थान भारत है। तो तुलसी का जो उपयोगी भाग है सभी को पता होगा, पत्तियां और क्या है, बीज है। वैसे अपन मोस्टली पत्तियों को अपन ज्यादा यूज में लेते हैं। तो तुलसी का नाम आते ही ओसिमम सैनकेटम। हमारे आंगन में, मैं तो यही कहूंगा कि मेरे आंगन में ओसिमम सैनकेटम का पौधा लगा हुआ है, और वो किस देश का है, भारत का है। उपयोगी भाग क्या है, पत्तियां। तो अब किसी भी जो औषधि का नाम मत बोला करो, आप उससे क्या बोला करो, उसका बॉटनिकल नेम से बोला करो,
ठीक है, जैसे शीशम है तो शीशम मत बोलो उसको उसका बॉटनिकल नेम से उसको डिफाइन करो, ठीक है। खेजड़ी है, ठीक है, बकरी है, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है उस नाम से उसको बोलो। भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, तो उसको उसके पर्टिकुलर नेम से मत बोलो, उसको जूलॉजिकल नेम से बोलो, ठीक है गाइस। फिर है सोनामुखी या सनाई, बॉटनिकल नेम क्या है? कैसिया अंगस्टिफोलिया लेग्यूमिनेसी इसका कुल है, उत्पत्ति स्थान भारत है। अब देखिए सामने, आप ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। अब देख, कैसिया अंगस्टिफोलिया, अब हम अंगस्टिफोलिया से किसको निकालेंगे? अंग को निकालेंगे। अब जो सोना अपन पहनते हैं वो कहां पर पहनते हैं? अंगों में पहनते हैं। अंगुली में पहन लिया या फिर हाथ में पहन लिया, नोज में पहन लिया, ठीक है, ईयर में पहन लिया, फुट पैरों में पहन लिया, और कहीं भी पहनते हो क्या? आप सभी को पता होगा और कहां पर पहनते हो। तो सोना हमने अंग अंग में पहना, अंग अंग में हमने क्या पहना? सोना पहना, अंग से अंगस्टिफोलिया। अब वैसे आपको जो बॉटनिकल नेम पूछेगा ना, यदि आपको उसका थोड़ा सा भी नाम याद है, पहले वाला यदि वर्ड भी आपको याद है, तो फिर आप क्या करोगे? इसको टिक कर दोगे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे और उसी में से आपको क्या ढूंढना होगा? आंसर को ढूंढना होगा। तो थोड़ा सा भी यदि आपको याद रह जाता है ना, तो फिर उसको अपन क्या कर देंगे? सही कर देंगे, ठीक है। तो अंग अंग में हमने क्या पहना? सोना पहना। अब सोना किस देश से लाए थे? अरब देश से लाए थे। सोना किस देश से लाए थे? अरब देश से लाए थे। उपयोगी भाग क्या हो गया? सोनामुखी का पत्तियां व फलियां। ओके, फिर देखिए लास्ट इसबगोल। अब इसबगोल का बॉटनिकल नेम है प्लांटेगो ओवेटा। यदि आपको बॉटनिकल नेम याद है तो कुल को याद करने में समस्या नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? तो देखिए, प्लांट शुरू में भी प्लांट है और यहां पर भी क्या है? प्लांट है, प्लानवो आ गया यहां पर। तो प्लांटेसो क्या निकल गया? प्लानवो जीनेसी। अब हमने प्लांट लगाया, वो किसका लगाया? इसबगोल का प्लांट लगाया। फिर से याद कीजिए, प्लांट हमने किसका लगाया? इसबगोल का लगाया। अब गोल क्या होता है? बीज होता है। गोल क्या होता है? बीज होता है। और जुताई भी हमने किसकी की थी? बीज की थी, ठीक है। तो इसबगोल का बॉटनिकल नेम है प्लांटेगो ओवेटा, ठीक है। और फिर इसकी फैमिली है प्लानवोजिनेसी, कुल हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया पर्सिया। तो प्लांट हमने लगाया इसबगोल का, किस देश से लाए? पर्सिया से लगाए। उपयोगी भाग क्या है? बीज है। तो गाइस ये था मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन प्लांट, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। औषधीय पौधों की काफी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ भी देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। तो अपन क्या करेंगे? एक ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। मेरिट एक ही क्वेश्चन को लेकर ही तो बनती है। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, एक क्वेश्चन की नेगेटिव हो गई और आप यूनिवर्सिटी से हो गई, वंचित रह गई। इसलिए एक ही क्वेश्चन का वेटेज रखना है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूं। और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव होते हैं ना गाइस, मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में होते हैं, क्योंकि हम क्या बनते हैं वहां पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और सबको कर देते हैं। और फिर लास्ट में जब चेक करते हैं तो नेगेटिव, ये भी हो गया मेरा नेगेटिव, ये भी हो गया। तो नेगेटिव से हमें सबसे ज्यादा बचना है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करना होगा? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने होंगे। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे ज्यादा इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर इनके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि गाइस हमारे पास बहुत ही कम समय है एग्जाम के लिए, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।